अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। आज हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल को, जो एफएससी की बुक में ही दिया गया है ये टॉपिक भी। तो इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है ना वो मौजूद होती है, किसमें एटमॉस्फेयर में या वर्ल्ड में, जो सर्कुलेट कर रही होती है और फिर रीसर्कुलेट करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वर्ल्ड है उसमें ही जो है ना ये नाइट्रोजन सर्कुलेट और रीसर्कुलेट करती रहती है, और उसका एक पूरा प्रोसेस है जो यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो इस प्रोसेस के थ्रू जो है नाइट्रोजन जो है वो उसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है, उसका एक साइकिल चल रहा है कि वो कैसे एटमॉस्फेयर में है, फिर उसके बाद एनिमल्स की बॉडी के अंदर आती है, फिर उसके बाद दोबारा से एब्जॉर्प्शन और सारा प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। तो नाइट्रोजन बेसिकली 78% एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन का जो रिजर्वायर इन द फॉर्म ऑफ गैस मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि हब ऑफ नाइट्रोजन या रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन क्या है, एटमॉस्फेयर है। लेकिन एटमॉस्फेयर में होने के बावजूद भी जो है ना इसकी कमी रहती है प्लांट्स के अंदर। क्योंकि ये गैशियस फॉर्म में एक तो मौजूद है और एटमॉस्फेयर में मौजूद है, सॉइल के अंदर नहीं है, तो इस वजह से इसकी कमी हमेशा रहती है वहाँ पे प्लांट्स के अंदर ही। तो एक ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। तो अगर हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो इसमें 5 मेजर स्टेप्स आते हैं, और वो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसके बाद अमोनिफिकेशन आता है, अमोनिफिकेशन के बाद नाइट्रिफिकेशन है, देन एजिमिलेशन आएगा, और सबसे लास्ट में आता है डीनाइट्रिफिकेशन। ये 5 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू नाइट्रोजन साइकिल कैरी आउट होता है। तो एक एक करके अब हम इन स्टेप्स को देखेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको नोट्स भी जो है ना वो रीड आउट करा दूँगी, ताकि आपके पास एक मटेरियल आ जाए कि किस तरह इस जो साइकिल है इसको लिखना है। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि नाइट्रोजन रिजर्वायर इसका क्या है, एटमॉस्फेयर है, जिसमें एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन मौजूद है। अब इस एटमॉस्फेयर से क्या होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस सबसे पहले होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये है कि जो बैक्टीरियम है किसकी जो एक्टिविटी है ना उसके थ्रू ये सारा काम हो रहा होता है। बैक्टीरिया है राइजोबियम। 2 तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, और वो 2 तरह से किस तरह से होती है कि एक होती है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक होती है नॉन सिम्बायोटिक। तो जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कर रहे होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। अगर नॉन सिम्बायोटिक होगी तो वहाँ पे आ जाएंगे क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होगा, या उसके अलावा कोई और हो सकता है। तो अब इस बैक्टीरिया ने क्या करना है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के थ्रू सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करनी है। इसने नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से पकड़ना है, कैच करना है और उसे कन्वर्ट करना है अमोनिया और अमोनियम आयन के अंदर। तो जी फिर इसके बाद आ जाता है अमोनिफिकेशन, सेकंड स्टेप है। अमोनिफिकेशन में क्या होता है कि जो अमोनिया और अमोनियम आयंस है ना ये कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, जो सिंपलर सब्सटेंसेस प्रोटीन्स हो गए, अमाइनो एसिड्स वगैरह, और इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं ना उसके अंदर कन्वर्ट होगा। सॉइल हमें पता है कि एक ऐसा मीडियम है, कॉम्प्लेक्स किस्म का मीडियम होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटीरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड, और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड वगैरह और इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। अमाइनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई। तो जो बहुत सारी सॉइल है वो फिक्स होती है डिकम्पोजिशन से, या डिकम्पोजिंग जो ये बैक्टीरियम है इनके थ्रू जो है ना वो नाइट्रोजन फिक्स हो रही होती है। तो फिर इन मतलब सिंपलर सब्सटेंसेस में अमोनिया और अमोनियम आयन जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं फिर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के बाद फिर आता है नाइट्रिफिकेशन। अब ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं इसमें क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन हमें नाम से ही पता चल रहा है नाइट्रिफिकेशन के जो कंपाउंड्स है ना, अमोनियम कंपाउंड्स या अमोनिया के कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट होंगे। और ये भी बैक्टीरियल एक्टिविटी ही है कि अमोनियम आयंस को कौन कन्वर्ट कर रहा है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्राइट्स में फिर उसके बाद नाइट्राइट्स कन्वर्ट होते हैं नाइट्रोबैक्टर में, नाइट्रोबैक्टर जो है फिर इन नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरतीब को याद रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अमोनियम आयंस जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की एक्टिविटी के थ्रू नाइट्राइट्स में, नाइट्राइट्स फिर कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट्स में, और उसको नाइट्रोबैक्टर जो है बैक्टीरिया ये परफॉर्म कर रहा होता है एक्टिविटी। अब अगला प्रोसेस है चौथा एजिमिलेशन का। एजिमिलेशन में क्या होता है, इससे भी हमें नाम से पता चल रहा है। एजिमिलेशन में होगा कि इसको एब्जॉर्ब करेंगे, जो प्लांट
प्लांट्स हैं या एनिमल्स। अब ये जो नाइट्रेट्स कन्वर्ट हुए इनको प्लांट्स ने और एनिमल्स ने कन्वर्ट कर मतलब अपने वो एसिमिलेट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये प्लांट्स जो हैं ये इसको एनिमल्स खाएंगे, एनिमल से फिर ये डिकम्पोजर बैक्टीरिया जो है वो एक्टिविटी करेंगे और दोबारा इसे अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह ये एक्टिविटी चलेगी। और सेम इसी तरह जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली भी डिकम्पोजर बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज हो सकते हैं और फिर इस तरह ये दोबारा से अमोनियम आयन इसके अंदर ज़मीन में आ जाएंगे। और फिर साथ ही जो है ना दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा होता है, एक तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स की रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन इस तरह से पूरी कर रही है ज़मीन के अंदर। फिर जब ये अमोनियम आयन दोबारा से कन्वर्ट होते हैं वही एक्टिविटी दोबारा चलती है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रेट्स। फिर यहाँ से दोबारा इस तरह प्लांट्स को जितने चाहिए वो चले जाएंगे। जो एक्स्ट्रा होगा ना एरोबिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी के थ्रू डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होगा, यानी ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं ना ये किस में चले जाएंगे, जैसे नाइट्रेट्स हैं ये एरोबिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी से दोबारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की फॉर्म में चले जाएंगे, यानी गैशियस फॉर्म में उड़ के एटमॉस्फेयर में फिर से चले जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, यानी नाइट्रोजन का टूट के दोबारा से अपनी जो उसकी गैशियस फॉर्म है उसमें कन्वर्ट हो जाना, डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये एक जनरल सा छोटा सा प्रोसेस है। पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू, उसने अमोनिया और अमोनियम आयन में इसको कन्वर्ट फिक्स कर दिया। फिर उसके बाद अमोनिफिकेशन का प्रोसेस है जिसमें अमोनियम आयन कम्प्लेक्स टूटते हैं। फिर नाइट्रिफिकेशन है, यानी नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की मदद से नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हुए। एजिमिलेशन है, प्लांट्स और एनिमल ने उसको पकड़ लिया, खा लिया, फिर डिकम्पोज हो गए, वापस अमोनिया और अमोनियम आयन में कन्वर्ट हुए। फिर उसके बाद कुछ जो एक्स्ट्रा होगी नाइट्रोजन वो वापस किस में चल जाएगी, एटमॉस्फेयर में एरोबिक बैक्टीरिया की एक्टिविटी के थ्रू, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल का, बहुत इजी सा और सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको याद करना बहुत ज़रूरी है। और आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। 5 स्टेप्स इसके बहुत सिंपल से, इसे टिप आपने एज इट इज़ ही याद रखने हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, एजिमिलेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। इस तरह आप इसकी ना एक चार्ट सा बना लें, NaNAD इस तरह बन रहा है ना, NaNA और D, NaNA और D, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, एजिमिलेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। तो सिंपल सा ये NaNAD से याद रहेगा और फिर आपको याद भी आ जाएगा कि किस तरह से जो है ना वो ये स्टेप वाइज थे इसके और कौन कौन से स्टेप्स थे, तो वो इंसान फिर खुद लिख लेता है और आपको इस तरह साइकिल याद करने में भी इससे आसानी हो जाएगी। तो ये था नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल का एक प्रोसेस जो सारा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अब हम अगर चाहें तो मैं नोट्स आपको ओवरव्यू एक दिखा देती हूँ नोट्स का, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। वैसे तो मैंने हर एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। तो आते हैं हम नोट्स की तरफ। अब ये नोट्स दिए हुए यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल के, इसमें नाइट्रोजन साइकिल को पहले यहाँ पे डिफ़ाइन किया, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था कि द प्रोसेस बाय विच लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज सर्कुलेटेड एंड रिसर्कुलेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। फिर आगे इसका सोर्स क्या है, एटमॉस्फेयर है, मेजर रिजर्वायर इसका यही है, 78% नाइट्रोजन होती है, लेकिन इसकी ज़्यादा मतलब वहाँ मौजूद होने की वजह से भी जो है शॉर्टेज रहती ही है। तो मेजर फैक्टर क्या है, लिमिटिंग फैक्टर होता है प्लांट की ग्रोथ में नाइट्रोजन, क्योंकि ये किसके अंदर मौजूद है, जो सॉइल के अंदर होती है, कम होती है, एटमॉस्फेयर में भी गैशियस फॉर्म में मौजूद है। फिर आगे इसके 5 स्टेप्स हैं। यहाँ पे ये 5 स्टेप्स ना इसके तरतीब से नहीं लिखे हुए, तो मैंने वहाँ बोर्ड पे आपको तरतीब से लिख के बताए थे क्या थे। NaNAD के थ्रू जैसे मैंने याद करवाया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर उसके बाद अमोनिफिकेशन NaNAD, फिर उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, एजिमिलेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। तो इस तरह से आपने ये याद रखना है। अब एक एक करके इन स्टेप्स की डेफिनेशन कह लें या थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है जो यहाँ दी गई है कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं वो प्रोटीन, अमाइनो एसिड वगैरह में टूटते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बैक्टीरिया या फंजाई की मदद से जो है ना वो ये एक्टिविटी हो रही होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। फिर यहाँ पे थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा, मैं अब आगे गुजार रही हूँ नेक्स्ट की तरफ। नाइट्रिफिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की एक्टिविटी के थ्रू जो है वो हम कर रहे होते हैं। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर इसमें बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रोसोमोनास नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रोबैक्टर फिर उसे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों की बताई हुई है। और ये प्रोसेस क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है यहाँ पे दोनों में ही। तो ये दोनों बैक्टीरिया का बताया हुआ है क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। फिर एजिमिलेशन है कि एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन होती है अमोनियम और नाइट्रेट्स की, और जो भी ये एक्टिविटी हुई थी उसकी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स की। ये एजिमिलेशन का ही ऊपर थोड़ा सा बताया हुआ है। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस तरतीब से नहीं लिखे हुए, आपने उस तरतीब से जैसे मैंने डायग्राम में बताया उसी तरह ही लिखना है। अदरवाइज़ ये इम्पैक्ट जो है ना वो नेगेटिव जाएगा आपका, कि आपने पहले स्टेप्स और तरह से लिखे हुए हैं और उसको एक्सप्लेन बेतरतीब सा किया हुआ है। तो बेहतर होता है कि आप अपने स्टेप्स को जो है उसी तरतीब से लिखें जिस तरतीब से वो हैं, तो आपने उसी तरतीब से लिखने हैं। क्योंकि मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो आ जाता है अक्सर बोर्ड में। द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनियम, ये इसको हमने कह दिया कि वो हो गया। सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। सिम्बायोटिक में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और नॉन सिम्बायोटिक में नोस्टोक और क्लोस्ट्रीडियम होता है। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या है कि जो कन्वर्जन ऑफ फाइल नाइट्रेट्स है वो दोबारा गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू। इट इज़ कैरिड आउट बाय एनरोबिक बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल स्यूडोमोनास। इसमें एग्जांपल स्यूडोमोनास की आ सकती है। ये नीचे स्टेप्स मैंने दोबारा से लिखे हुए हैं, जब ये मैंने जिस वक्त में पढ़ा था लेक्चर तो ये मैंने तब लिखे थे, और यही तरतीब आपने याद करनी है इन स्टेप्स के लिए। तो आगे इसकी डायग्राम दी हुई है। यही डायग्राम मैंने बोर्ड पे बनाई थी, आपको अगर वहाँ से समझ ना आए तो इधर से देख सकते हैं। सिंपल सी की डायग्राम दी हुई है नाइट्रोजन साइकिल की। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा और सारी इसकी डिटेल भी पता चल गई होगी अब किस तरह से क्या लिखना है। और हर साइकिल के अंदर भी आपने ना हर चीज़ को एक्सप्लेन अच्छी तरह करना है कि बैक्टीरिया को यहाँ पे लिखना है लाजमी नाम उसका। एरोबिक बैक्टीरिया का भी मैंने बता दिया कि स्यूडोमोनास है, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ राइजोबियम है, और बाकी स्टेप्स भी अच्छी तरह लिखने हैं, साथ मेंशन करना है कि कौन सा स्टेप कहाँ पे मतलब हो रहा है और क्या क्या है। पाँचों स्टेप्स को 1 2 3 4 5 करके लिखना है ताकि वो मेंशन हो कि ये 5 स्टेप्स आपने यहाँ पे लिखे हैं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।